माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर बिढूरी जी ने जाके पुलिस में कंप्लेंट करी। अब बहुत स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस जाके जांच करेगी। अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है। ये बहुत स्वाभाविक बात है कि जिसने आरोप लगाया है एमएलएस खरीदने का, पुलिस उन्हीं के पास जाएगी और पूछेगी कि जो भी सबूत आपके पास हैं वो पुलिस बोलेगी कि वो सबूत आप हमें दीजिए। लेकिन क्या करे, जो आज बयान जैस्मिन शाह जी ने करा है या आतिशी जी की बातों से भी कानून की अज्ञानता झलकती है। ये दिख रहा है कि एक बार दोबारा आम आदमी पार्टी ने असत्य का सहारा लिया है, झूठ बोला है। इनके पास कोई सबूत है ही नहीं तो ये पुलिस को देंगे क्या? और इसीलिए अब ये एक बार दोबारा जांच में अवरोध पैदा कर रहे हैं, एसीपीज के साथ दुष्व्यवहार कर रहे हैं और जांच में नहीं जुड़ रहे हैं। Delhi police notice to Arvind Kejriwal of his allegation regarding the MLS poaching issue. तो यहाँ बासी स्वराज को आपने सुना, उन्होंने भी निशाना साधा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम आज पहुंची हुई थी शिक्षा मंत्री आतिशी के घर पर उन्हें नोटिस देने के लिए, लेकिन वो घर पर नहीं मिलती हैं। करीब 4 घंटे के इंतजार के बाद क्राइम ब्रांच ने आतिशी के स्टाफ को नोटिस दिया और वहां से निकल जाती है। उनसे कहा गया है कि अब कल तक इस पर जवाब जरूर दे दें। रिपोर्ट देखिए। आरोप लगाएंगे, सामने नहीं आएंगे। आरोप बेहिसाब, आखिर कौन देगा जवाब? आप लगाए आरोप, क्राइम ब्रांच मांगे सबूत। ऑपरेशन लोटस 2.0 का आरोप लगाया। विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। यही कोशिश अब दिल्ली के सीएम और मंत्री को भारी पड़ रही है। शायद आम आदमी पार्टी को लगा था कि ऐसे आरोप लगाकर जनता की सिंपैथी मिल जाएगी, बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। लेकिन सियासत में विपक्ष से 4 कदम आगे रहने वाली बीजेपी ने नहले पर दहला चलते हुए दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समझ समझा दूंगा। बीजेपी की शिकायत का असर यह हुआ कि क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी से आरोपों के सबूत मांगने लगी। शनिवार को क्राइम ब्रांच की टीम सीएम केजरीवाल को नोटिस थमाने पहुंची। घंटों इंतजार किया लेकिन सीएम साहब सामने नहीं आए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम सीएम ऑफिस में नोटिस रिसीव करवा कर चली गई। रविवार को भी दिल्ली में ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला। क्राइम ब्रांच की टीम एसीपी पंकज अरोड़ा की अगुवाई में मंत्री आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची, लेकिन आतिशी घर पर मौजूद नहीं थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अब आतिशी के घर पहुंची है। तस्वीरों में आप देखेंगे कल जो एसीपी केजरीवाल हाउस पहुंचे थे, वही एसीपी पंकज अरोड़ा आतिशी के घर पे पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप लगातार यहां पर देख रहे हैं। आतिशी जो है, आतिशी के घर पर अब क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस सर्व करने यहां पर पहुंची है। सुबह के समय, कल इसी समय अरविंद केजरीवाल के घर पे भी पहुंचे थे और अब क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी का जो सरकारी आवास है दिल्ली के मथुरा रोड, वहां पर पहुंचा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहले से शराब घोटाला मामले में ईडी की रडार पर हैं और अब दिल्ली क्राइम ब्रांच के नोटिस ने आप नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं क्राइम ब्रांच के सामने न आने की वजह से बीजेपी अब हमलावर है। ना कोई खरीदने वाला था, ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था, जिसके अंदर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए हैं। अब क्राइम ब्रांच से डरते भाग रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत नहीं है। अब एमएलए को फोन कर रहे हैं, मुझे पता लगा कि तुम कह देना मुझे फोन आया था। एमएलए कह रहे हम ना कहेंगे,
ना हमें फोन आया, ना हम मानेंगे, हम नहीं फंसेंगे तुम्हारे काम में। अब बेचारे इतने डरे फिर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पर आतिशी जी, जवाब तो देना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अगले 3 दिन में नोटिस का लिखित में जवाब दे सकते हैं। माना जा रहा है कि आतिशी को भी इतनी ही मोहलत दी जाएगी। ऐसे में देखना अब दिलचस्प होगा कि अगर केजरीवाल और आतिशी नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो क्राइम ब्रांच आगे क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने भी बड़े आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि किन विधायकों को फोन किया गया और किसने फोन किया। ये तमाम जो बातें हैं, जो आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए थे, वो आतिशी और अरविंद केजरीवाल की ओर से बताया जाए कि आखिरकार किनकी ओर से ये फोन किए गए थे, किसने खरीद फरोख्त की कोशिश की थी और जिस तरीके से सबूत की बात लगातार कही गई थी, वो सबूत आम आदमी पार्टी आखिरकार क्यों नहीं दे रही है। झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं। लोटस 1 में भी आपने यही आरोप लगाए थे और लोटस 2 में भी आपने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए। और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा।